संविधान की जो परीक्षा थी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, इसमें 125 स्टूडेंट ने भाग लेकर मैं कहूँगा एक तरह से कीर्तिमान रच दिया। आप इसी तरह से हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते रहे, मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले हर प्रोग्राम में। आप लोगों से ये स्कूल, ये विद्यालय, ये सब कुछ आपसे ही जिंदा है। आप लोगों से हम लोगों को इस तरह से प्रेरणा मिलती है, आप लोग जब भाग लेते हो। तो ये जो संविधान है, आज संविधान मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और इस संविधान को बनाने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सबसे प्रमुख है। उन्होंने इसमें अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया संविधान को बनाने में। और इस संविधान में जब ये बना था उस समय 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। और वर्तमान और 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395। अभी वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। 395 तो अनुच्छेद है वर्तमान में, 12 अनुसूचियां हैं और कितने भाग है? 25 भाग। कितने भाग है? तो ये मूल संरचना है इसकी हमारे संविधान की। इसके अलावा इसके जो डिजाइन जो तैयार की, इस पर जो चित्र पांडुलिपि जो थी इसकी, उस पर जो चित्र बनाए गए वो एक भारतीय राष्ट्रवादी चित्रकार नंदलाल बोस, एक चित्रकार हुए थे नंदलाल बोस, जिन्होंने इसकी जो डिजाइन है वो तैयार की नंदलाल बोस ने। इसके ऊपर जो कुछ चित्रण किया गया वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया। वो एक राष्ट्रवादी चित्रकार थे। भारतीय प्राचीन कला परंपरा को आगे बढ़ाने में, भारतीय कला के क्षेत्र में पुनर्जागरण लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था नंदलाल बोस का। तो उनको बुलाया गया इसके डिजाइन को तैयार करवाने के लिए। इसके अतिरिक्त इस संविधान की प्रस्तावना में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 या 5 शब्द दिए गए। स्टार्टिंग में जब ये प्रस्तावना स्टार्ट होती है ना इसकी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन शब्दों का आपको अर्थ याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारा जो भारत देश है वो प्रभुत्व संपन्न देश रहे, ऐसी संविधान में कामना की गई। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये अपने इसके जो निर्णय है ये खुद स्वयं भारत देश अपने निर्णय लेने में सक्षम हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, यानी कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो, ये अपने अनुसार अपने निर्णय ले। ये शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके अलावा समाजवादी, समाजवादी का मतलब है ये सभी समाजों की रक्षा करे, सभी तरह के समाजों का ये सम्मान करे और इसमें जो लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहे, सामाजिकता के साथ रहे। इस समाजवादी शब्द का ये अर्थ निकलता है। इसके बाद इसका तीसरा शब्द आता है धर्मनिरपेक्ष, जिसका अर्थ है कि जो भारत का संविधान है वो किसी भी एक धर्म की जो है एक धर्म का पक्ष नहीं लेता है। सभी धर्मों के रूप में ये धर्मनिरपेक्ष है भारत का संविधान, यानी कि ये सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला है। हमारा जो भारत देश है वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला है। इसके अलावा चौथा शब्द है गणतंत्रात्मक राज्य, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक ही लोकतंत्रात्मक। इसका अर्थ है कि जो यहाँ के नागरिक हैं लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक यानी कि यहाँ के लोग हैं वो भारत की शक्ति है। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जो यहाँ के लोग हैं वो इस भारत देश की सरकार को चुनने में सक्षम है। भारत देश की जो सत्ता बनाए रखने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो भारत के लोगों का है। यहाँ पर राजतंत्रात्मक सत्ता नहीं चलेगी, कोई एक शासक बन के नहीं बैठ सकता अपनी मर्जी से। यहाँ के लोग मत देंगे और यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ के शासन चलाने की सरकार चुनी जाएगी। इसका अर्थ है लोकतंत्रात्मक। तो 4-5 शब्द है जिनका अर्थ आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये संविधान की प्रस्तावना में इनको हम बोलते हैं, लेकिन इनमें जो गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है वो आप सभी को याद होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इनको याद रखोगे। और आप सभी को मैं इस परीक्षा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया। श्री गोविंद जी मीणा जो है इस कार्यक्रम में आप सुबह से लगे हुए हैं।